हेलो माय व्यूअर्स, चलिए अब हम लोग डिटेल में देखते हैं डेटा कॉन्सोलिडेशंस होता क्या है। क्लास 10 IT 402 के पेपर में डेटा कॉन्सोलिडेशंस अलाउ अस टू गैदर डेटा फ्रॉम सेपरेट वर्कशीट इनटू ए मार्कशीट मास्टर वर्कशीट। डेटा कॉन्सोलिडेशन क्या करता है, सेपरेट वर्कशीट मतलब कि आपके पास कोई 5 या 4 वर्कशीट है, उन सारे वर्कशीट के डेटा को गैदर करके एक सिंगल सीट जिसको हम लोग मास्टर सीट बोलते हैं उसमें ला करके कंसोलिडेट कर देता है, उसके वैल्यूज़ को समराइज कर देता है। तो समराइज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज़ करने के लिए मैंने एक सेल्स के लिए बनाया है। यहाँ सीरियल नंबर दिया हुआ, आइटम दिया है, क्वांटिटी है, प्राइस है और टोटल अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, सीरियल नंबर 1 to 6 है, आइटम मिल्क, ब्रेड, बटर, सॉल्ट, राइस, स्वीट दिया हुआ। अब इसमें कुछ क्वांटिटी है, कुछ प्राइस है और ये टोटल वैल्यू है। अब हम लोगों को करना क्या है, ये तो हमारा कंसोलिडेटेड सेल्स का वर्कशीट है, ये हमारा मास्टर वर्कशीट है और इसी में सारे वैल्यूज़ को जो डिफरेंट वर्कशीट में आएंगे यहाँ पे ला करके कंसोलिडेट कर देना है, समराइज कर देना है। तो समराइज करने के लिए सबसे पहले हम लोग नॉर्थ देखिए, यहाँ पे एक वर्कशीट जो बनाया, ये मैंने वर्कशीट का नाम दिया कंसोलिडेटेड, इस वर्कशीट का मैंने नाम दिया नॉर्थ। नॉर्थ में हम लोग फिर से एक वर्कशीट देखिए यहाँ बनाया है, सारा कुछ दिया है, यहाँ क्वांटिटी और प्राइस दिया हुआ है, इसका टोटल आपको निकालना होगा सिमिलरली, और लास्ट में टोटल सेल्स का टोटल निकालना होगा। कंसोलिडेटेड में आप यहाँ फार्मूला ऑलरेडी लगवा देंगे, इक्वल टू सम E6 से E11। यहाँ देखिए ये E6 से लेकर के E11 टोटल करेंगे तो अभी 0 रहेगा। उसी तरह नॉर्थ में अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे पहले आपको टोटल निकाल लेना है। टोटल का फार्मूला होगा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा तो इस सेल का नाम हो जाएगा C6 और मल्टीप्लाई इसको कितना से कर देंगे हम लोग D6। C6 इंटू D6 करेंगे तो ये आपका वैल्यू आ गया, इसको ड्रैग कर दीजिए, ये तक हो गया। और यहाँ पे टोटल इक्वल टू सम का फॉर्मूला यहाँ लगा हुआ है, इक्वल टू सम E6 से लेके E11। यही चीज़ हम लोग साउथ वाले केस में भी करेंगे, इक्वल टू क्या लिखेंगे C6 इंटू D6। जहाँ फार्मूला लगाना है वो मैं पहले ही फार्मूला लिख के बता दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, बाकी तो टाइप करना है सिंपल। ये देखिए यहाँ ड्रैग कर देंगे, आ गया साउथ के लिए। फिर ईस्ट में अगर हम लोग जाएंगे तो ईस्ट में फिर लिखेंगे इक्वल टू C6 इंटू D6, एंटर कर देना। करने के बाद कुछ करना नहीं, इसको ड्रैग कर देना। ये बनाना तो सबको जानता है, मेन यहाँ फार्मूला लगाना, फार्मूला लगाने में सिखा रहा हूँ। जहाँ पे इक्वल टू सम देखिए ये फार्मूला लगा हुआ, इक्वल टू सम E6 से E11 यहाँ पे जैसा है। ओके, अब हम लोग आते हैं वापस ईस्ट के बाद अब हम लोग आते हैं वेस्ट। वेस्ट में भी इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे C6 इंटू D6, आप इंटर कर देंगे, आ गया वैल्यू। आने के बाद अब इसको क्या करेंगे हम लोग ड्रैग कर देंगे, ये ड्रैग कर दिए, देखिए सारा का सारा वैल्यू का टोटल भी आ गया। तो हमारे पास अब देखिए कितना सीट है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, सबका कुछ क्वांटिटी है, प्राइस है और टोटल दिया हुआ है। करना क्या है अब हम लोगों को, करना ये है कि इन सारे वैल्यूज़ को कंसोलिडेट करके मास्टर सीट पे ले जाना है। मीन्स सारे हर एक सीट का पूरा क्वांटिटी, हर एक सीट का पूरा प्राइस, हर एक सीट का टोटल जो सेल्स हुआ है उसको हम लोगों को कहाँ लेके जाना है, मास्टर सीट से, मतलब डेटा कंसोलिडेशंस अप्लाई करना है। तो डेटा कंसोलिडेशंस अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या होगा, इस एरो पे क्लिक करेंगे और कंसोलिडेटेड जो फर्स्ट वाला है उसमें आएंगे। अब देखिए अब 4 सीट है हमारे पास, देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसका क्वांटिटी का टोटल, प्राइस का क्वांटिटी का टोटल और यहाँ टोटल सेल्स। उसी तरह सारे का हम लोगों को निकाल लेना। तो अगर आप चाहोगे कि हर एक वर्कशीट का अगर आप देखोगे नॉर्थ में कितना है, साउथ में कितना है, ईस्ट में कितना है, वेस्ट में कितना है और एक एक का टोटल लिखोगे इस वर्कशीट में, तो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इसके लिए एक सिंपल सा एक्सेल में ओपन ऑफिस कैल्क में एक फार्मूला है। क्या फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, देखिए सबसे पहले आप इस सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ट्रेलर में मैंने जैसा बताया था, ट्रेलर जो देखे थे वही वीडियो फिर शुरू होने वाला है, स्टार्टिंग वाला। इस सेल्स को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए डेटा का ऑप्शन है, डेटा पे क्लिक करोगे और डेटा में क्लिक करने के बाद कंसोलिडेट पे क्लिक करोगे। कंसोलिडेट पे जब क्लिक करोगे फर्स्ट टाइम तो देखिए ये मेरा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट दिख रहा है, आपका ये नहीं दिखेगा। ठीक है, इसको अभी मैं डिलीट कर देता हूँ, आपका ये नहीं दिखेगा आप जब फर्स्ट टाइम करोगे। सेकंड टाइम करोगे तो ये दिखेगा, इसीलिए मैं डिलीट कर रहा हूँ। सेकंड टाइम कर रहे हैं, आपका ये वाला नहीं दिखेगा, इसको डिलीट कर देना। यहाँ पे ये ड्रैग करके हमेशा सम वैल्यू रहेगा क्योंकि हमको सम निकालना है। अब ये सोर्स डेटा रेंज में आपको जाना, और यहाँ पे एक चीज़ और छोटा सा आपको बताना रह गया है जो मेरे से छूट गया। इस सेल्स को पूरे को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके यहाँ पे सेल्स का नाम जो है यहाँ पे इसमें
इसका नाम आपको लिख देना होगा con20 और इंटर प्रेस कर देना। सिमिलरली नॉर्थ में जाना है और नॉर्थ में जाने के बाद इस तरह से सेल को सेलेक्ट करना और इसका नाम दे देना है नॉर्थ 20, एंटर कर देना है। फिर सिमिलरली साउथ में जाना है हम लोगों को। साउथ में जाने के बाद फिर इस तरह वैल्यू को सेलेक्ट करना है और लिख देना है साउथ 20, एंटर कर देना है। उसी तरह आपको ईस्ट में भी जाना है, इस सारे वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर लेना है और लिख देना, देखिए ईस्ट 20 ये लिखा ही हुआ है। फिर वेस्ट में जाना है, वेस्ट में भी जाने के बाद आपको वैल्यू को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे लिख देना है वेस्ट 20। लिखने के बाद अब आप एक बार चेक भी कर सकते हो नॉर्थ के लिए साउथ ईस्ट वेस्ट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आप इस सेल्स में देखिए C6 सेल्स में जाना है जहाँ पहला वैल्यू, फिर यहाँ से डेटा में जाना है, कंसोलिडेट में जाना है, ठीक है। कंसोलिडेट में जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको अगर हम लोग चाहे तो अभी डिलीट कर देते हैं, मैंने पहले ही बताया था। इसको अभी हम लोग डिलीट कर देते हैं, ओके। एक एक करके हम लोग इसको डिलीट करते हैं। ये पहले मैंने किया हुआ है इसीलिए यार आप जब करोगे तो ये नहीं आएगा। अब इस अनडिफाइंड सेल्स में जाना है, नॉर्थ 20 लिख करके ऐड कर देना है, साउथ 20 लिखना है, ऐड कर देना है, ईस्ट 20 लेना है, ऐड कर देना है। मेरे थंबनेल में भी ये दिया हुआ है, ठीक है, एकदम आसान है। वेस्ट 20 लेना है ना, ईस्ट हो गया। अब वेस्ट 20 लेंगे, ऐड कर देंगे। चारों वर्कशीट आ गया हमारे पास। अब चारों वर्कशीट को हमको कंसोलिडेट रिजल्ट कहाँ कॉपी करके लाना है, तो कंसोलिडेटेड यानी con20 वाला con20 लिख लिए हम लोग। यही मेन फंक्शन है। लिखने के बाद आपको करना क्या है, ये चारों वर्कशीट किस में आ जाएगा, कंसोलिडेटेड con20 में आ जाएगा, यानी इसमें। अब ओके कर देंगे। देखिए जैसे ही ओके करोगे आपका सारा क्वांटिटी कितना था, प्राइस कितना था चारों वर्कशीट में, टोटल कितना है और ग्रैंड टोटल कितना है, ये सारा आपका वैल्यू आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डेटा कंसोलिडेशन। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिनेरियो बताऊंगा और सॉल्वर बताऊंगा, व्हाट इफ एनालिसिस बताऊंगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू।